So we have seen here the various criterias under which we are drawing quadrilaterals, ठीक है। तो आपने देखा when the lengths of 4 sides and diagonals are given, तो आपका भाई साहब 4 साइड्स का और एक डायगोनल दिया हुआ है, 2 डायगोनल्स और 3 साइड दिए हुए हैं, ठीक है। अभी हम क्या लेंगे, द न्यू केस व्हेन 2 एडजेसेंट साइड्स एंड 3 एंगल्स आर नोन। हमने यहाँ पे देखा कि कैसे कुछ एंगल्स हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, वी विल नेवर बेसिकली ड्रॉ देम, हम यहाँ पे प्रोट्रैक्टर नहीं यूज़ करेंगे। बाकी एंगल्स के लिए हम प्रोट्रैक्टर यूज़ करते हैं, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री, ये सब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। वी विल नॉट यूज़ अ प्रोट्रैक्टर टू बेसिकली ड्रॉ देम, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, 2 एडजेसेंट एंगल्स। व्हाट डू यू मीन बाय एडजेसेंट? एडजेसेंट मतलब एडजेसेंट मतलब एडजस्ट करते हैं, नहीं एडजस्ट क्या करेंगे, नहीं नहीं नहीं, एक के बाद एक। एडजेसेंट मतलब एक के बाद एक। समझ लो अगर कोई क्वाड्रिलैटरल है, ये वाला एंगल उसके बाद वाला एंगल, मतलब उसके ऑपोजिट एंगल नहीं, उसके बाद वाला एंगल, इसको हम बोलते हैं एडजेसेंट। एडजेसेंट, ठीक है। एडजेसेंट मींस वन आफ्टर द अदर। अगर एडजेसेंट साइड्स हैं तो वन आफ्टर द अदर साइड्स, अगर एडजेसेंट एंगल्स हैं तो वन आफ्टर द अदर एंगल्स। क्लियर क्लियर क्लियर। तो आपको यहाँ पे 2 एडजेसेंट एंगल्स दिए हुए हैं एंड 3 एंगल्स व्हेन 2 एडजेसेंट साइड्स एंड 3 एंगल्स आर नोन। तो एक के बाद एक साइड्स दिए हुए हैं आपको और 3 एंगल्स आपको नोन है, ठीक है। तो आपको 2 साइड्स और 3 एंगल्स दिए हुए हैं। तो लेट्स सी द एग्जांपल्स आउट हियर। तो यहाँ पे देखो क्वाड्रिलैटरल आपको दिया हुआ है MORE, यहाँ पे MO, तो आपका भाई साहब MO क्वाड्रिलैटरल MORE, यहाँ पे MO की वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर, OR की वैल्यू कितनी है 4.5 सेंटीमीटर, एंगल M की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, एंगल O की वैल्यू कितनी है 105 डिग्री, एंगल R की वैल्यू कितनी है 105 डिग्री। क्लियर क्लियर क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो हमको क्वाड्रिलैटरल मोर कंस्ट्रक्ट करना है। सो हम पहला काम क्या करेंगे आप बताइए, व्हाट विल बी द फर्स्ट थिंग दैट वी वुड बी डूइंग? रफ फिगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। रफ फिगर आप ड्रॉ करेंगे और आपको एक एस्टिमेट मिल जाएगा कि कैसे हमको पूरा एग्जैक्ट फिगर ड्रॉ करना है, ठीक है। ओके, तो हमने भाई साहब यहाँ पे एक रफ फिगर ड्रॉ कर दिया। MORE, MO का वैल्यू कितना है भाई साहब 6 सेंटीमीटर, OR का वैल्यू कितना है 4.5 सेंटीमीटर, एंगल M की वैल्यू है 60 डिग्री। क्या इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? कैसे करेंगे? आपने ये ऐसे एक लाइन, ये एक आर्क ड्रॉ किया और उसी आर्क से आप यहाँ पे रखोगे और ये इसको ज्वाइन करोगे तो आपको 60 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। दैट इज हाउ यू ड्रॉ 60 डिग्री। प्रोट्रैक्टर यूज नहीं करना है 60 डिग्री के लिए। क्या हम 105 भी ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हैं? देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंगल O है, ये कितना है भाई साहब 105 डिग्री। 105 डिग्री कैसे ड्रॉ करना है? एक 105 कैसे बना रहेगा? 90 प्लस सर 90 और 120 के एंगल को बाइसेक्ट करें। तो ये वही पूछ रहा हूँ मैं आपसे, जैसे ये बोल रहे हैं कि 90 और 120 के एंगल को हम बाइसेक्ट कर देंगे, तो 105 कैसे बनता है? देखो 90 प्लस 15 बनता है। तो अगर आप कोई परपेंडिकुलर बना रहे हैं, लेट से आप परपेंडिकुलर कैसे बनाते हैं, यहाँ पे O है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले ऐसे बनाएंगे, फिर एक आर्क ऐसे सेम रेडियस से, ठीक है। अभी हम इसको यहाँ पे रखेंगे और ये एक रेडियस किया यहाँ पे रखेंगे, तो हमारा ये क्या हो गया 90, लेकिन 90 हमको नहीं चाहिए। ये वाला कितना है 60, ये वाला कितना है 90 और ये वाला कितना है 120। तो 90 और 120 के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 90 और 120 के बीच में 30 का आधा बनाओगे तो कितना आएगा 15, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, ये यहाँ पे कंपास रख के एक आर्क ऐसे ड्रॉ करोगे, यहाँ पे कंपास रख के एक आर्क ऐसे ड्रॉ करोगे, ये बन गया तुम्हारा 105 डिग्री। मतलब ये हो गया 15 डिग्री का एंगल। यहाँ तक तुम्हारा 90 था और यहाँ पे और 15 ऐड किया तो कितना हो गया 105 डिग्री। दैट्स हाउ यू विल गेट 105 डिग्रीज, ठीक है। अब इसमें तुम कंपास रख के 4.5 सेंटीमीटर का आर्क काट दो भाई साहब, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे हमको 105 करना है, तो कैसे करेंगे भाई साहब? यहाँ पे ये ऐसे किया, ये ऐसे, ठीक है। ये हो गया भाई साहब ऐसे, तो ये हो गया आपका 90 डिग्री और ये हो गया आपका 120 डिग्री, तो ये हो गया भाई साहब ये, और इसको हमने ज्वाइन कर दिया। तो दिस विल बी बेसिकली MORE। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? पीपल समझ में आ रहा है, ठीक है। सो ये आपका एक रफ फिगर है MORE, ठीक है। सो इसका मतलब हो गया ये 60, ये हो गया 105, ये हो गया आपका 105, ठीक है। सो लेट अस फर्स्ट ड्रॉ MO। तो हमने क्या किया भाई साहब, यहाँ पे MO ड्रॉ किया है, ठीक है। तो आपका ये हो गया भाई साहब 6 सेंटीमीटर, ठीक है। आपका हो गया ये 6 सेंटीमीटर,
आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, यहाँ से हम क्या करेंगे, ड्रॉ 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। तो क्या किया हमने, एक आर्क ड्रॉ किया है और यहाँ से एक आर्क ड्रॉ किया और इसको हमने 60 डिग्री का एंगल ले लिया। सो दिस विल बी 60 डिग्रीज, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे क्या करेंगे, 105 डिग्री ड्रॉ करना है। तो 105 डिग्री के लिए पहले क्या करेंगे, 90 डिग्री, ठीक है। पहले हमने क्या कर लिया, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। सो दिस विल बी बेसिकली व्हाट, ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये आपका 90 डिग्री। इससे हमको मतलब नहीं है, इसलिए हमने डॉटेड लाइन से दिखाया इसको, ठीक है। हमने पहले ये आर्क ड्रॉ किया, उसी सेम रेडियस से आप कंपास को इधर रख के एक आर्क ड्रॉ करेंगे और विदाउट चेंजिंग द रेडियस यू विल कीप द कंपास हियर एंड यू विल ड्रॉ अनदर आर्क। नाउ व्हाट यू विल डू इज यू विल टेक अ डिस्टेंस मोर देन हाफ और इसको इंटरसेक्ट करवाएंगे और ये हो गया आपका भाई साहब 90 डिग्री, ठीक है। ओके, अभी 90 और 120 के बीच में आपको बाइसेक्ट करना है। तो अब क्या करोगे भाई साहब, कंपास को इधर रख के ये ऐसे खींचा और ये ऐसे खींचा, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसा खींच दिया भाई साहब और इसको ऐसे खींच दिया सेम रेडियस से। अभी इसको ज्वाइन कर दो भाई साहब। तो इफ यू ज्वाइन देम दिस विल गिव यू 120। कैसे, ये हो गया आपका 90 डिग्रीज, ये आपका 90 है और ये वाला हो गया 15, क्योंकि 90 और 120 के बीच में कितने डिग्रीज आते हैं, 30 का आधा कितना होता है, 15। तो 90 प्लस 15 दिस विल बी हाउ मच, 105 डिग्रीज, ठीक है। दिस विल बी 105 डिग्रीज। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे ओ एंगल बन गया 105, 60 डिग्री ये बन गया और इसको आपने यूज कर लिया। अभी आप क्या करोगे, यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क लोगे और इसको ओ पे सेंटर रख के यहाँ पे खींच दोगे, ठीक है। तो आपको 4.5 सेंटीमीटर मिल जाएगा, ठीक है। सो यू विल बेसिकली, ये हो गया आपका 105 डिग्री, ठीक है। दिस इज 105 डिग्री। नाउ व्हाट यू विल टेक इज 4.5 सेंटीमीटर। तो आपने इसको ऐसे रख के ऐसे खींच दिया भाई साहब 4.5 सेंटीमीटर और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, 105 डिग्री का आर्क बना रहे हो, ठीक है। सो दिस विल बी 105 डिग्री। यहाँ पे फिर से क्या किया आपने, ये 90 कर लिया, अभी इसको बनाया 15। सो दिस विल बी हाउ मच, 105 डिग्रीज, ठीक है। इसको आपने इधर से ले लिया। अभी आप क्या करो यहाँ पे, सो ये आपका भाई साहब हो गया कितना, 105 डिग्रीज, ठीक है। ये आपका, ये तो आपका ऑलरेडी था ही, ये लाइन तो ऑलरेडी था ही। ये लाइन जहाँ पे क्रिस क्रॉस हो रहे हैं यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या, ई ऑटोमेटिकली। सो यू आर ऑटोमेटिकली गेटिंग ई। सो व्हाट यू हैव डन इज यू हैव यूज्ड द 2 साइड्स एंड 3 एंगल्स। 2 साइड्स एंड 3 एंगल्स को यूज करते हुए आपने ये क्वाड्रिलेटरल बनाया हुआ है, ठीक है। चलिए बस अब ये करना है फटाफट, क्विक एवरीवन। हो गया पीपल, डन। तो पहला क्या करेंगे भाई साहब, यहाँ पे हम वी विल बेसिकली रफ फिगर, ओके। तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो ABCD ये क्वाड्रिलेटरल हमको क्वाड्रिलेटरल AB कितना है भाई साहब आपका 3.5, ठीक है। AB 3.5, BC आपका 6.5, ये हो गया आपका 60 डिग्रीज, ये हो गया आपका 105 डिग्रीज, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका 120 डिग्रीज C, ठीक है। तो आपने ड्रॉ लाइन कर दिया क्या भाई साहब 6.5 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो ये ड्राइंग है लाइन, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई साहब 6.5 सेंटीमीटर का आर्क लेंगे, यहाँ पे ड्रा करेंगे इधर एक और इधर एक। तो ये हो गया आपका 6.5 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका BC, ठीक है। इसको हमको 105 बनाना है। कैसे बनाएंगे भाई साहब, 90 प्लस 15। तो पहले हम क्या कराएंगे, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो ये हो गया आपका भाई साहब परपेंडिकुलर। यहाँ पे हमने इसको ड्रॉ किया और इसका परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ किया है ना भाई। पहले हमने आर्क बनाया ऐसे,
यहाँ पे ऐसे बनाया, ये 60 होगा, यहाँ पे कंपास को रख के फिर से एक और आर्क बनाया, ठीक है, इधर से एक आर्क बनाया ऐसे, इधर से एक आर्क बनाया ऐसे, इसको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये कितना होगा 90 डिग्री, लेकिन हमको 90 डिग्री नहीं चाहिए, तो हम डॉटेड लाइन से इसको ज्वाइन करेंगे, किसको, बी आर को। वी विल बेसिकली ड्रॉ अ डॉटेड लाइन, तो ड्रॉ बी आर बाई यूजिंग अ डॉटेड लाइन, ये हो गया हमारा ड्रॉ, ठीक है। ओके, अभी हमको क्या करना है भाई साहब, 15 डिग्री और ऐड करने हैं इस पे, तो ये हो गया आपका 90, हो गया 120, मतलब 30 डिग्री का डिफरेंस है। इस 90 पे इधर ध्यान दे दो भाई साहब, 90 और 120 के बीच में कितने का डिफरेंस हो गया, 30 डिग्री का। 30 डिग्री का 15 डिग्री बनाएंगे तो 90 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 105। हाउ विल बी बाइसेक्ट दिस, हम यहाँ से भाई साहब एक वही सेम आर्क का, इधर से आर्क और इधर से एक आर्क, और इसको हम ज्वाइन कर देंगे। सो दिस विल गिव अस 90 प्लस 15, 90 प्लस 15, तो इधर एक आर्क ड्रॉ किया हमने, इधर एक आर्क ड्रॉ किया, एंड नाउ वी आर ज्वाइनिंग दिस। सो व्हाट डू वी गेट हियर पीपल, 90 प्लस 15 दैट इज 105 डिग्रीज। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, 105 डिग्रीज का हो गया ये। ओके, अभी हमको क्या करना है भाई साहब, 3.5, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक आर्क लेंगे 3.5 सेंटीमीटर को, उसको इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू इज, हम इसको कर सकते हैं, इसको बाद में करेंगे, चलिए इसका हमको 120 ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे, ये हमने एक आर्क ड्रॉ कर लिया, फिर यहाँ पे सेंटर रख के एक आर्क ड्रॉ किया, यहाँ पे सेंटर रख के सेम रेडियस से एक और आर्क ड्रॉ किया। ये दूसरा वाला जो आर्क होगा वो आपको क्या दे देगा, 120 डिग्री, ठीक है। सो यू हैव ड्रॉन एन आर्क फर्स्ट, देन दिस इज फर्स्ट आर्क, दिस इज सेकंड आर्क, व्हाट यू डू इज यू ड्रॉ अनदर आर्क, सो दिस इज गोइंग टू गिव यू व्हाट, 120 डिग्रीज, ठीक है। ओके, अभी हमने यहाँ पे बी पे सेंटर रख के 3.5 सेंटीमीटर का रेडियस लेना है, तो ये बी पे सेंटर रख के हमने 3.5 सेंटीमीटर का रेडियस लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करना है भाई साहब, 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो 60 डिग्री का एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ये तो पहले हमने ये ए मिल गया हमको, यहाँ पे हमने क्या किया, 3.5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ किया। अभी यहाँ पे क्या करेंगे भाई साहब, दिस विल बी, इसको सेंटर रख के हमने ऐसा घुमाया और इधर एक एंगल घुमाया, अभी इसको ज्वाइन करते हुए इधर ज्वाइन कर देंगे, हमको मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये एंगल यहाँ से इस ए पॉइंट से ये वाला एंगल कितने का होगा, 60 डिग्रीज का, ठीक है। सो दिस विल बी 60 डिग्रीज, वी आर ज्वाइनिंग दिस, दिस इज गोइंग टू बी योर क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है। Construct the quadrilateral ABCD in which AB is equal to 3.5, AD is equal to 2.9, angle A is equal to 75, angle B is equal to 90, angle C is equal to 105। चलिए भाई साहब जल्दी करना है, फटाफट, क्विक 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 एवरीवन। ओके, कंस्ट्रक्टिंग अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB की वैल्यू कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। तो पहला काम हमारा क्या हो जाएगा भाई साहब, एक रफ फिगर, हमेशा बेस में आपको ऐसे साइड को लेना है जो दिया हुआ है, यहाँ पे AB साइड आपको दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, तो उसको बेस ले लीजिए, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, AD इज इक्वल टू 2.9, तो आपको ये वाला लेंथ दिया हुआ है 2.9, दिस इज 2.9, एंगल A की वैल्यू कितनी दी हुई है, 75, वी कैन ड्रॉ 75 डिग्री एंगल, वी कैन कंस्ट्रक्ट 75 डिग्री एंगल विद द कंपास, ठीक है। एंगल B की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, और एंगल C की वैल्यू है कितनी, 105 डिग्री, ठीक है। तो लेट्स डू दिस हियर, तो आपका AB कितना हो गया, 3.5 सेंटीमीटर, AB इज बेसिकली 3.5 सेंटीमीटर, ये 75 हो गया, ये 90 हो गया, ये 105 हो गया। सो लेट्स ड्रॉ AB, जो आपका AB है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3.5 सेंटीमीटर इधर से और 3.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो गया AB, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमको 75 डिग्री का एंगल निकालना है, ठीक है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे भाई साहब, यहाँ पे, सो दिस विल बी बेसिकली एन एंगल, और यहाँ पे हमने 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो ये हो गया आपका 90 डिग्री, तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब, 30 डिग्री, 30 का बाइसेक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75। तो हमने यहाँ से एक आर्क ड्रॉ किया और यहाँ से एक आर्क ड्रॉ किया, 75 हो गया ये, ठीक है, 75 डिग्री हो गया ये। ओके, देन वी विल डू व्हाट, वी विल टेक एन आर्क ऑफ 2.9 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पे 2.9 सेंटीमीटर का आर्क लेते हुए एक इंटरसेक्शन किया, ठीक है। सो दैट विल बी हाउ मच, दिस विल बी 2.9 सेंटीमीटर। ओके, अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बस परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, सो दिस विल बी बेसिकली अ परपेंडिकुलर दैट विल बी ड्रॉन। यहाँ पे हमने क्या करना है बस, 2.9 सेंटीमीटर विथ ए एस सेंटर एंड रेडियस ऑफ 2.9 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क। तो एक को सेंटर पे लिया और रेडियस ऑफ 2.9 सेंटीमीटर, वी विल ड्रॉ एन आर्क। यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है दैट विल बिकम द पॉइंट डी, और हम क्या करेंगे भाई साहब अभी, सो दिस विल बी, सो इन ट्राइंगल, अभी देखो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये हो गया 75, ये हो गया 90, तो ऑब्वियसली ये वाला अगर हमको 105 लेना है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 90। क्यों, क्योंकि द सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। तो आप भाई साहब यहाँ पे 75 आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये 90 आपको दिया हुआ है जो आप कंस्ट्रक्ट कर चुके हो, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा, देखो हम ये 105 यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, देखो इस चीज़ को समझो, आपको ये पॉइंट C बनाना है और C पे कितना बनाना है, 105 का, लेकिन ये पॉइंट C आप लाएंगे कहाँ से, डू यू हैव B C गिवन,
यू डोंट हैव BC एज गिवन, राइट। तो इस पूरे में कहीं पे तो C होगा और उस C पे आपको 105 डिग्री का एंगल बनाना है। ध्यान से देखो, इस पूरे में कहीं पे तो C होगा और इस C पे आपको 105 डिग्री का एंगल बनाना है, लेकिन वो C है कहाँ? यू डोंट नो इट, राइट। तो इसीलिए आपको दूसरा वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करना पड़ेगा कि सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि आपको पॉइंट D मिल गया है यहाँ पे। ये जो D है 2.9 सेंटीमीटर पे, आपको पहले बात तो एंगल A मिला था, इस एंगल A पे आपने 2.9 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ कर दिया, तो आपको क्या मिल गया? पॉइंट D। अभी इस पॉइंट D पे आपको क्या ड्रॉ करना है भाई साहब? क्यों 90 डिग्री? क्योंकि 75 प्लस 90 प्लस 105, ये कितना हो जाएगा भाई साहब? ये हो गया 180 और ये हो गया 90, दैट इज 270। 360 से 270 माइनस करोगे कितना हो जाएगा? 9 प्लस 7 16 है ना, तो ये हो गया 90 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा? 90 डिग्री। सो हम भाई साहब यहाँ से एक एंगल ड्रॉ कर रहे हैं, कितने का भाई साहब? 90 डिग्रीज का। तो ये 90 डिग्रीज का एंगल अगर हमको ड्रॉ करना है तो ये हो गया आपका एंगल, ठीक है, दिस विल बी 90 डिग्रीज, ठीक है। तो इसको हम यूज क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बिकॉज वी डोंट नो एग्जैक्टली एट व्हाट डिस्टेंस द पॉइंट C इज फ्रॉम B। वी नो द एंगल, तो एंगल के हिसाब से हमने एंगल तो बना लिया, लेकिन कितने डिस्टेंस पे C है इसको हमको मालूम नहीं। C का एंगल हमको मालूम है, तो C के एंगल को हम यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको C पॉइंट कहाँ पे वही नहीं मालूम है। तो हमको दूसरा एंगल यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमको D पॉइंट भी मालूम चल गया है और D का एंगल हमने निकाल लिया है। क्या भाई साहब? देखो, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, दिस इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। वाई? सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो A की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 75 डिग्रीज, प्लस B की वैल्यू कितनी हो गई? 90 डिग्रीज, प्लस ये कितना हो गया? 105 डिग्रीज, प्लस एंगल D, ये कितना हो गया भाई साहब? 360 डिग्रीज। तो एंगल D की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 360 माइनस 270 डिग्रीज, दैट इज हाउ मच? 90 डिग्रीज। एंगल D की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 90 डिग्रीज। क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आता हूँ? चलो भाई साहब ये बनाना है, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक। ओके, सो हियर वी हैव क्वाड्रिलैटरल व्हाट प्लान। PL कितना है भाई साहब आपका? 4 सेंटीमीटर। LA की वैल्यू कितनी है? 6.5 सेंटीमीटर। एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल A इज इक्वल टू 110 डिग्री, एंगल N इज इक्वल टू 85, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये 85 हो गया। नाउ PL इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो आपने भाई साहब यहाँ पे ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर मतलब आप यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे? एक परपेंडिकुलर। तो दिस विल बी बेसिकली अ परपेंडिकुलर दैट विल बी ड्रॉन। तो ये हो गया आपका 90 डिग्रीज, ठीक है। ओके, अभी आप भाई साहब L पे जाएंगे, तो आपका यहाँ पे देखो प्लान पे क्या हो जाएगा? P प्लस L प्लस A प्लस L, ये कितना है? 360। ये हो गया 90, L प्लस 110 डिग्री प्लस 85, दिस विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल L प्लस 285, ये तो आप देखो यहाँ पे समझो इस चीज़ को। यहाँ पे आपने इसको 4 सेंटीमीटर ले लिया, यहाँ पे आपने एक परपेंडिकुलर ले लिया, लेकिन आपको ये डिस्टेंस नहीं मालूम है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये वाला एंगल नहीं मालूम है, लेकिन ये डिस्टेंस मालूम है, ठीक है। यहाँ पे दोनों भी एंगल्स मालूम है, लेकिन इनके बीच का डिस्टेंस आपको नहीं मालूम। ये चक्कर है, ठीक है। तो अभी आप क्या करोगे कि भाई साहब अगर किसी भी तरह से इस एंगल को हम मालूम कर ले, तो इस एंगल को हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इस एंगल को ड्रॉ कर सकते हैं और इसी एंगल पे क्या करेंगे? एक 6.5 सेंटीमीटर का आर्क लेके हम यहाँ पे एक आर्क बना देंगे। ये हमको पॉइंट क्या मिल जाएगा? A। इस A पे हम 110 डिग्री ड्रॉ करके ऐसे लगा देंगे, और इसको तो हमने पहले ही लगा हुआ है। जहाँ पे ये दोनों मिल रहे होंगे वो हो जाएगा आपका N ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इस एंगल को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? दिस विल बी 85 प्लस 90 प्लस 110 प्लस एंगल L, दिस विल बी हाउ मच? 360 डिग्री। सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। 110 प्लस 90 कितना हो गया? 200, ये हो गया 285 प्लस एंगल L इज इक्वल टू 360। तो आपका एंगल L का वैल्यू कितना हो गया? 360 माइनस 285, सो दैट विल बी हाउ मच? दैट विल बी बेसिकली 75 डिग्री। तो ये एंगल L कितना हो जाएगा? 75 डिग्री। इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि हमको एंगल, देखो एंगल किसी पॉइंट पे आप तभी ड्रॉ कर सकते हैं जो वो पॉइंट आपको मिले। अगर वो पॉइंट ही आपको नहीं मिल रहा हो तो एंगल कहाँ से ड्रॉ करोगे? तो फिलहाल के तौर पे आपको पॉइंट P मिला हुआ है और पॉइंट L भी मिला हुआ है। सिद्धि इधर ध्यान दीजिए,
पॉइंट P आपको मिला हुआ है, यहाँ पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, और ये पॉइंट L पे आप क्या ड्रॉ करेंगे, 75 डिग्री का एंगल। इसीलिए रफ फिगर ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। हमको यहाँ पे ये पॉइंट मिल सकता है तो हम यहाँ पे A लिखाएंगे। अभी हम यहाँ पे L में क्या ड्रॉ करेंगे, 75। तो 75 कैसे ड्रॉ करना है, पहले 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे और 60 और 90 को बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने पहले क्या किया भाई साहब, दिस विल बी अ परपेंडिकुलर ड्रॉन, ठीक है। हमने भाई साहब क्या किया, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अभी इस 90 और 60 के बीच में से हम ये एक एंगल निकालेंगे, ठीक है। सो दिस विल बी बेसिकली 90 और 60 के बीच में से, तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना, 75, है कि नहीं। देखो ये हो गया कितना आपका 15 डिग्रीज, तो 90 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 75। ये हो गया आपका 75 डिग्रीज, ठीक है। अभी यहाँ पे हम 6.5 सेंटीमीटर, ये कितना है आपका 6.5 सेंटीमीटर, तो L से आप 6.5 सेंटीमीटर का एक आर्क काटिए यहाँ पे, ठीक है। सो दिस विल बी, ये हो गया आपका A। अभी A पे आप देखो 110 डिग्री का एंगल आप बेसिकली ड्रॉ नहीं कर आप कंपास से नहीं बना सकते। सो हेयर यू विल हैव टू यूज अ प्रोट्रैक्टर। आपने एक प्रोट्रैक्टर यूज करते हुए भाई साहब क्या किया, 105 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है। सो 105 डिग्री का एंगल बनाया, ये दिस विल बी सॉरी 110 डिग्री का। सो ऑब्वियसली बात है कि ये 85 डिग्री हो जाएगा, दिस विल बी ऑब्वियसली 85 डिग्रीज। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। तो आपको रफ फिगर से पूरा पता चल जाता है कि आपको कितने पॉइंट्स मिल सकते हैं। जो पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं उन्हीं पॉइंट्स पे आप एंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं। एग्जैक्टली ऑन दोज पॉइंट्स यू कैन ड्रॉ एंगल्स, ठीक है। तो पहले पॉइंट का मिलना बहुत जरूरी है। सो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ओके, अभी हम आएंगे भाई साहब कौन से पे, व्हेन 3 साइड्स एंड 2 इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवन। 3 साइड दिया हुआ है और 2 इंक्लूडेड एंगल्स, ये वैल्यू दी हुई है आपको, ठीक है। कैसे करेंगे भाई साहब, यहाँ पे देखो क्वाड्रिलेटरल क्या है आपका, ट्रू, TRUE। तो इसमें क्या है भाई साहब, ट्रू, TR मतलब ये हो गया आपका 3.5 सेंटीमीटर, RU कितना हो गया भाई साहब 3 सेंटीमीटर, UE की वैल्यू कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर, एंगल R की वैल्यू हो गई 75, एंगल U की वैल्यू हो गई 120, ठीक है। TR की वैल्यू हो गई भाई साहब आपकी कितनी, दिस विल बी बेसिकली हाउ मच, 3.5 सेंटीमीटर हो गया ये, ठीक है। 3.5 सेंटीमीटर। आपको ये रेगुलरली उबासी आती रहती है, ये हैबिट है, ये यहाँ पे आने से आती है। 1 घंटे में आप 4 बार उबासी ले चुके हैं, 1 घंटा भी नहीं हुआ है, आधा घंटा हुआ है। ये हो गया TR, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी R पे हम क्या करेंगे भाई साहब, 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे, 90 डिग्री के एंगल से 15 को निकाल देंगे तो 75 बन जाएगा, ठीक है। तो आपने पहले क्या किया, यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ किया, फिर हमने यहाँ पे सेंटर लेते हुए ये एक आर्क ड्रॉ किया, फिर इसको सेंटर लेते हुए एक और आर्क ड्रॉ किया, ठीक है। और अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से एक आर्क और यहाँ से एक आर्क, इस पे सेंटर रखा और ये एक आर्क, यहाँ पे सेंटर रख के ये एक आर्क, इनको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। दिस विल बेसिकली गिव यू 90 डिग्री का एंगल। अभी ये 60 का है और ये 90 का है, इसको हम बाइसेक्ट कर देंगे, यहाँ से एक आर्क, यहाँ से एक आर्क, और इसको ज्वाइन कर देंगे तो कितना बन जाएगा, ये 15 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितने का बन जाएगा, 60 + 15, दैट विल बी 75 डिग्री। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 90 - 15, दैट विल बी 75 डिग्री, ठीक है। सो आपका यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ किया, यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ किया, इसको ज्वाइन कर दिया, ये बन गया आपका 75 डिग्री का एंगल। तो आपने पॉइंट T को फाइंड आउट कर लिया, 3.5 सेंटीमीटर को लोकेट करते हुए आपने पॉइंट R को भी लोकेट कर लिया, और पॉइंट R पे आपने 75 डिग्री का एक एंगल बना लिया। अभी आप क्या करोगे, यहाँ पे दिख रहा है आपको R और U का डिस्टेंस कितना है भाई साहब, 3 सेंटीमीटर है। तो R पे कंपास रख के 3 सेंटीमीटर का आर्क खींचोगे, ठीक है। तो R पे कंपास रखने आपने 3 सेंटीमीटर का आर्क खींचा, ये हो गया U। इस U पे आपको कितना ड्रॉ करना है, 120 का एंगल। तो कैसे ड्रॉ करोगे भाई साहब, यहाँ पे कंपास रख के ये एक आर्क खींचोगे, पहले 60 बनाओगे, फिर एक और आर्क खींचोगे, तो ये आपका बन जाएगा 120। तो इस U से इस 120 को ज्वाइन कर दोगे, ठीक है। सो लेट्स ड्रॉ 120 एट U। सो आपने भाई साहब ये आर्क ड्रॉ किया, ये पहला आर्क यहाँ पे इसको सेंटर रख के यहाँ पे एक पहला आर्क और ये दूसरा आर्क, इसको अगर आप ज्वाइन कर दोगे तो ये 120 डिग्री का एंगल बन जाएगा। सो दिस विल बी बेसिकली गिविंग यू अ एंगल ऑफ 120 डिग्रीज। नाउ हाउ विल यू फाइंड आउट पॉइंट E? U पे आप 4 सेंटीमीटर का एक आर्क लेके यहाँ पे बना दो, ठीक है। U पे आप 4 सेंटीमीटर का आर्क लो और इसको इंटरसेक्ट करवाओ, तो आपका भाई साहब ये बन गया कितना, ये 4 सेंटीमीटर, ये हो गया E, तो ये बन गया आपका TRUE। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आता हूँ? ओके ओके ओके। ड्रॉ द क्वाड्रिलेटरल ऑफ द फॉलोइंग मेजर। चलिए फटाफट कीजिए इसको जरा। ओके, सो यहाँ पे हम क्वाड्रिलेटरल डियर बना रहे हैं, ठीक है।
क्या करेंगे, पहले हम रफ फिगर बना लेंगे, ठीक है। सो दिस विल बी DEAR, ये हो गया भाई साहब, DE का वैल्यू कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, ओके। EA का वैल्यू कितना हो गया भाई साहब 5 सेंटीमीटर, AR की वैल्यू कितनी हो गई 4.5 सेंटीमीटर, और क्या है भाई साहब एंगल E की वैल्यू 60 डिग्री है, एंगल A की वैल्यू 90 डिग्री है, ठीक है, ओके। तो पहले हम क्या बना लेंगे, DE विच इज हाउ मच 4 सेंटीमीटर, तो पहले लेट्स ड्रॉ DE, सो दिस विल बी बेसिकली 4 सेंटीमीटर हो गया ये। अभी E पे क्या बनाना है आपको, 60 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। 60 डिग्री का एंगल बनाना मतलब ये आपका बना ये दिस, और यहाँ पे कंपास रख के इसको ड्रॉ कर देंगे, तो ये हुआ 60 डिग्री का एंगल, ठीक है। सो दिस विल बी बेसिकली गिविंग यू 60 डिग्री का एंगल। जॉइन EP एंड एक्सटेंड इट, तो जॉइन EP कर दिया और हमने आपको इसको एक्सटेंड कर दिया। अभी हमको क्या पॉइंट A मिल सकता है, कैन वी गेट द पॉइंट A, यस। अलाइस इन वंडरलैंड, आप किसी ड्रीम लैंड में ही हैं। कैन वी गेट द पॉइंट A, पॉइंट A मिल सकता है, कैसे, कहाँ है पॉइंट A, इस एंगल पे है, कितने डिस्टेंस पे है, तो क्या करोगे, यहाँ पे कंपास रख के 5 सेंटीमीटर का एक आर्क इस लाइन पे बनाना है, जहां पे 5 सेंटीमीटर का आर्क कटेगा वो हो जाएगा आपका A। एक का भी यहाँ पे ध्यान नहीं है, हाँ। सो यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना, यू कीप द कंपास एट पॉइंट E and draw an arc of 5 सेंटीमीटर which cuts this angle at point A। तो ये भाई साहब A पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे हो गया आपका कितना भाई साहब 5 सेंटीमीटर। सो ये हो गया आपका 90 डिग्रीज, दिस विल बी बेसिकली 90 डिग्रीज। क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, 90 डिग्रीज का एंगल हो गया ये, ओके। सो नाउ वी विल जॉइन दिस, वी विल जॉइन दिस। तो आपने भाई साहब यहाँ पे क्या कर दिया, R और D को ज्वाइन कर दिया, दिस इज ज्वाइनिंग R and D, सो डियर इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। When 4 sides and 1 angle are given, 4 साइड्स दिए हुए हैं और एक एंगल दिया हुआ है। चलो भाई साहब इसको कैसे करना है, सो लेट्स सी ये। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलैटरल ABCD, क्योंकि यहाँ पे एक ही साइड दिया हुआ है, हमेशा उस साइड को बेस साइड ले लेना, ठीक है, क्योंकि बेस साइड आपका सबसे इजी है फॉर कंस्ट्रक्शन। सो AB इज इक्वल टू 2.7 दिया हुआ है, BC 3.5 है, CD 4 है, AD 6 है, एंड एंगल B कितना है भाई साहब आपका 90 डिग्री। सो लेट्स ड्रॉ दिस हियर। तो AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 2.7, ठीक है। इसको अगर आपने 2.7 ले लिया, ये हो गया आपका 3.5, CD कितना दिया हुआ है 4, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, ठीक है, ये दिया हुआ है आपको, ओके। हाउ डू वी ड्रॉ दिस पीपल, तो BC को हमने पहले ले लिया, दिस इज 3.5, ये आपका 3.5 हो गया। एंगल B की वैल्यू कितनी है भाई साहब 90 डिग्रीज, तो इसको हमने ड्रॉ कर दिया, दैट इज 90 डिग्रीज, ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे हम B पे सेंटर रख के 2.7 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ कर रहे हैं। तो B पे सेंटर रख के हम 2.7 सेंटीमीटर का हमने एक आर्क ड्रॉ कर दिया। कहाँ पे ये आर्क इंटरसेक्ट होगा, उस पॉइंट को हम नाम देंगे A। सो दिस इज बेसिकली A। अभी A पे हम यहाँ पे A पे क्या कर रहे हैं, एक 6 सेंटीमीटर का आर्क ले रहे हैं, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर माप लिया हमने और ये एक आर्क ड्रॉ कर दिया। और फिर क्या करेंगे, C पे कंपास को रखेंगे, 4 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करेंगे, जहां पे ये 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर वाला आर्क इंटरसेक्ट होता है, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, D। दैट पॉइंट विल बी नोन एज D, ठीक है। तो ये हो गया आपका ABCD, दिस विल बी द क्वाड्रिलैटरल, रिक्वायर्ड क्वाड्रिलैटरल। हमेशा याद रखना, बेस आपको एक ऐसा वैल्यू लेना है जो आपको नोन है, जो आपको मालूम है, ठीक है। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड पैरेललोग्राम और इसकी प्रॉपर्टीज भाई साहब क्या क्या हैं। सो क्वाड्रिलैटरल विद ऑपोजिट साइड्स पैरेलल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। अगर आप कोई क्वाड्रिलैटरल बनाते हैं जिसमें ऑपोजिट साइड्स क्या है भाई साहब आपके पैरेलल हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये हो गया आपका भाई साहब इन क्वाड्रिलैटरल ABCD, AD इज पैरेलल टू BC, ठीक है, एंड AB इज पैरेलल टू DC। तो ABCD आपका पैरेललोग्राम हो गया। द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, दैट इज AD इज इक्वल टू, दैट इज AD इज इक्वल टू BC, और क्या हो जाएगा भाई साहब AB इज इक्वल टू DC। द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर आल्सो इक्वल, तो आपके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम क्या होता है, एक 4 साइडेड क्वाड्रिलैटरल है इन विच द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे AB और CD बराबर हो जाएगा, BC और AD बराबर हो जाएगा, और ऑपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे, ये B और D बराबर होगा और C और A बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर रेक्टेंगल के पैरेललोग्राम
Yes, rectangle is belonging to the parallelogram family. Rhombus is a parallelogram, rectangle is a parallelogram, square is a parallelogram. All these are parallelograms. सब के सब आपके parallelograms होंगे, ठीक है? Okay. So properties of a parallelogram: the opposite sides of a parallelogram are equal, the opposite angles of a parallelogram are equal, and the diagonals of a parallelogram bisect each other. मतलब क्या हो गया भाई साहब? अगर मैंने इसको और इसको ज्वाइन कर दिया तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, ये इसको बाइसेक्ट करेगा. दे विल बेसिकली बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा. ये इस लाइन का मिड पॉइंट हो जाएगा और ये वाला इस लाइन का मिड पॉइंट हो जाएगा. दे विल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है. BO is equal to OD and AO is equal to OC. The adjacent angles are supplementary. एक के बाद एक वाले जो एंगल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? सप्लीमेंट्री. मतलब इनका एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री. एडजेसेंट एंगल्स मतलब एक के बाद एक एंगल्स को अगर हम ऐड करेंगे तो वी विल गेट 180 डिग्रीज. तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री. फिर से पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज को रिकैप करते हैं. ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है. ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है. ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. एंड द एडजेसेंट एंगल्स मतलब एक के बाद एक वाले एंगल्स 180 के होंगे. मतलब B प्लस C 180 होगा, C प्लस D 180 होगा और A प्लस D भी 180 होगा और A प्लस B भी आपका 180 होगा. ऑल दीज एंगल्स विल बी सप्लीमेंट्री, ठीक है. एडजेसेंट एंगल्स विल बी सप्लीमेंट्री. पैरेललोग्राम आपको ड्रॉ करना है भाई साहब. यहाँ पे पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है तो क्या हो जाएगा भाई साहब? पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ये सारे प्रॉपर्टीज को आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा. एंड एडजेसेंट एंगल्स आर व्हाट? सप्लीमेंट्री. एक के बाद एक जो एंगल्स हैं वो सप्लीमेंट्री होंगे. तो आपको ये पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है. सो लेट्स से यू विल फर्स्ट ड्रॉ अ रफ फिगर MORE, ठीक है. तो OR की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? OR की वैल्यू 6 सेंटीमीटर हो गई. RE की वैल्यू कितनी हो गई? 4.5. MO की वैल्यू, EO की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? तो आप बताओ यहाँ पे OR की वैल्यू कितनी है? 6, ठीक है. RE की वैल्यू कितनी है? 4.5. EO की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 7.5. अब देखो यहाँ पे हम क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे. प्रॉपर्टी ये लगेगी कि भाई साहब अगर ये 4.5 है तो उसका ऑपोजिट साइड भी कितना होगा? 4.5, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये वाला कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है कितना है? 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है. तो जैसे ही आप बच्चा भी चीज़ों को बनाओगे सो यू शुड बी हैविंग एन आइडिया करना क्या है, ठीक है. तो ये हो गया आपका 7.5 सेंटीमीटर. क्योंकि ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर तो ये भी कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर. क्योंकि ये दिया हुआ है 4.5 तो ये भी कितना हो जाएगा? 4.5. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ व्हाट? पैरेललोग्राम, ठीक है. तो फटाफट से पहले आप इसको बनाएंगे, ठीक है. OR. सो यू विल बी ड्रॉइंग बेसिकली व्हाट? OR विच इज हैविंग अ वैल्यू ऑफ 6 सेंटीमीटर. देन यू विल ड्रॉ व्हाट? RE विच is having a value of what? 4.5 centimeter. With RS center and radius 4.5 centimeter, you will draw an arc. ठीक है. So with RS center, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? RS center and radius 4.5 centimeter. तो आपने रेडियस लिया 4.5 सेंटीमीटर और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक आर्क ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है. नाउ विथ OS सेंटर एंड रेडियस 7.5 सेंटीमीटर ड्रॉ अनदर आर्क, ठीक है. तो O पे आपने यहाँ पे क्या किया भाई साहब? विथ OS सेंटर एंड रेडियस 7.5 सेंटीमीटर कट द प्रीवियस ड्रॉन आर्क. तो आपने O पे सेंटर लिया और रेडियस 7.5 सेंटीमीटर यहाँ पे कट किया और इसको ज्वाइन किया. सो दिस विल बी बेसिकली OE हो गया ये, ठीक है. दैट विल बी 7.5 सेंटीमीटर. Okay, now what you do is with ES center and radius 6 centimeter you draw an arc. With OS center and radius 4.5 centimeter you draw an arc. ठीक है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? ES सेंटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर भी ड्रॉ एन आर्क. तो इसको ड्रॉ कर दिया, इसको ड्रॉ कर दिया, ठीक है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर. ये हो गया कितना? आपका 4.5 सेंटीमीटर. तो ये हो गया आपका क्या भाई साहब? MORE. क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? वी हैव ड्रॉन अ क्वाड्रिलेटरल. चलो भाई साहब यहाँ पे बनाना है आपको पैरेललोग्राम. अगेन पैरेललोग्राम बनाना है क्या? हियर, ठीक है. HE आपको दिया हुआ है कितना? 5 सेंटीमीटर. तो ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो AR कितना हो जाएगा बोलो? ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा. EA की वैल्यू दी हुई है कितनी भाई साहब? 6 सेंटीमीटर. एंगल R की वैल्यू कितनी दी हुई है? 85 डिग्री. अभी देखो यहाँ पे एंगल दिया हुआ है. मुझे बताओ HR की लेंथ कितनी हो जाएगी?
6 सेंटीमीटर। वाई? ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो तुमको पहले एच ई लाइन ड्रॉ करना है। कितने का होगा वो? 5 सेंटीमीटर का। एच ई पे तुमको 6 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ करना है। ठीक है, तुमने वो ड्रॉ कर लिया। ओके, अभी बताओ यहाँ पे क्या करना है भाई साहब? ये 85 अब कैसे ड्रॉ करोगे? नहीं, व्हाट कॉन्सेप्ट आर यू गोइंग टू यूज? एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे देखो, मैं बता रहा हूँ आपको रफ में। यहाँ पे तुमने एच ई ड्रॉ किया, कितने का? 5 सेंटीमीटर का। अब बताओ क्या ड्रॉ करोगे इसके बाद? कहाँ से? बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा बता। एच पे तूने कंपास रखा, 6 सेंटीमीटर का आर्क लिया। बता अभी कहाँ पे है आर्क? बता पाओगे? नहीं बता पाओगे ना। विल यू बी एबल टू से वेयर आर वुड बी? अभी तुमने ये जो आर्क बनाया है ये 6 सेंटीमीटर का है। यहाँ पे आर्क कहीं भी हो सकता है। हाउ विल यू बी एबल टू प्रोडक्ट? तो अब तुम नहीं कर सकते। तो इसका मतलब तुमको कुछ और प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। ये अगर 85 है बच्चा पार्टी, ये क्या हो जाएगा? अभी आपने देखा एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। मतलब एंगल H प्लस एंगल R ये कितना है आपका? 180 डिग्रीज। ठीक है, तो एंगल H की वैल्यू तुमको नहीं मालूम है, एंगल R की वैल्यू कितनी है? 85 डिग्री। सो दिस विल बी हाउ मच? 180। तो एंगल H की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 माइनस 85, दैट विल बी हाउ मच? 105 डिग्रीज। ठीक है, 105 डिग्रीज। तो दिस विल बी 105 डिग्रीज। आर बी क्लियर? तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे भाई साहब? एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, ये 30 हो गया और ये 60 हो गया। यहाँ पे आपका ये 90 डिग्री का बन गया। दिस इज बेसिकली 90 डिग्री। तो 90 और 120 में आप 15 डिग्री का ये बाइसेक्टिंग कर देंगे। यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ किया, यहाँ पे एक आपने आर्क ड्रॉ किया। तो ये क्या हो गया भाई साहब? ठीक है, दिस विल बी हाउ मच? 90 प्लस 15, दिस विल बी 105 डिग्रीज। 90 प्लस 15 आपका कितना हो जाएगा भाई साहब? 105 डिग्रीज। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ये हो गया आपका 105 डिग्रीज। अभी तुम इसमें क्या करो भाई साहब? 6 सेंटीमीटर का आर्क ले लो। तो आपके यहाँ पे रखा और 6 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पे कितना हो गया? ये दिस विल बी बेसिकली आर। तो पॉइंट मिल गया तुमको आर। अभी पॉइंट पे तुम देखो 85 डिग्री के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? प्रोट्रैक्टर यूज करना पड़ेगा। तो तुमने यहाँ पे 85 डिग्री का एक एंगल बना दिया और इसमें तुम क्या करोगे? यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का एक आर्क काट दो। ठीक है, ये इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, ये बन गया तुम्हारा पैरेललोग्राम। दिस इज हाउ यू विल गेट द पैरेललोग्राम। ये ऑटोमेटिकली तुम्हारा 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है, दिस विल ऑटोमेटिकली बी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे ये सारे एंगल्स हो गए। तो ड्रॉ लाइन, पहले तो हमने ड्रॉ लाइन कर दिया कितने का भाई साहब? 5 सेंटीमीटर का, इधर से 5 सेंटीमीटर। अभी एच पे हमने क्या किया है? वी हैव टू ड्रॉ एन एंगल ऑफ हाउ मच? 105 डिग्रीज। 105 डिग्रीज कैसे ड्रॉ करेंगे? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होते हैं भाई साहब? सप्लीमेंट्री होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम और सप्लीमेंट्री, इसका मतलब एंगल R प्लस एंगल H, दिस विल गिव यू अ वैल्यू ऑफ व्हाट पीपल? 180। तो 85 प्लस एंगल H, दिस विल बी 180। तो एंगल H की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 माइनस 85, दैट विल बी 95 डिग्रीज। तो आपको भाई साहब 95 डिग्रीज आप प्रोट्रैक्टर से ही बनाना पड़ेगा। यू कैन नॉट बेसिकली ड्रॉ इट विद द कंपास। ठीक है, तो 95 डिग्रीज का एंगल, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अभी ये अगर 95 है तो आपका भाई साहब ये वाला अगर 85 है तो ये वाला कितना हो जाएगा? दिस विल बी 85। ठीक है, तो एंगल E की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 85। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एक के बाद एक जो एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं और जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके भाई साहब? दे आर इक्वल। तो आप वहां पे क्या ड्रॉ करोगे? 85 डिग्री का एंगल ड्रॉ करोगे। तो एंगल E की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? एंगल R विल बी इक्वल टू एंगल E, दैट विल बी 85। तो पॉइंट E तो तुमको मिल ही गया है। प्रोट्रैक्टर डालोगे E पे और ड्रॉ करोगे कितने का एंगल? 85 का। प्रोट्रैक्टर डालोगे H पे और ड्रॉ करोगे कितने का एंगल? 95 का। आई होप एवरीबडी नोज हाउ टू यूज अ प्रोट्रैक्टर पीपल। आपने प्रोट्रैक्टर यहाँ पे डाला तो 95 किधर होगा? इधर की इधर? लेफ्ट साइड में होगा। ओके, चलिए, तो यहाँ पे 90 और 100 के बीच में ये आपने ड्रॉ किया 95। ठीक है, आपने अगर प्रोट्रैक्टर इधर लिया, ठीक है, सो यू हैव टेकन द प्रोट्रैक्टर हियर। नाउ टेल मी वेयर 85 विल बी? नहीं, गलत है। अरे भाई साहब ये 90 है, ये 90 से कम वाला एंगल होगा ये लेफ्ट साइड इधर। ये समझना बहुत जरूरी है भाई साहब। ये वाला होगा तुम्हारा 85, दिस विल बी 85।
ये वाला तुमने 90 से ज़्यादा लिया ना यहाँ पे जब रखा था, तो ये 95 होगा, ये वाला होगा 85। इसीलिए तो देखो प्रोडक्टर में दोनों साइड से एंगल्स लिखे हुए हैं। ऊपर वाला अगर देखोगे और नीचे वाला अगर देखोगे, दोनों साइड से एंगल इसीलिए लिखे रहते हैं क्योंकि कहीं तुमको लेफ्ट साइड लेना पड़ता है, कहीं पे राइट साइड। तो जब तुम इधर का आप एंगल बनाओगे तो ये तुम्हारा लेफ्ट साइड के हिसाब से 85 हो जाएगा। दिस विल बी बेसिकली 85, ये बनाओगे, इट विल नॉट बी राइट साइड। अगर तुमने राइट साइड लिया होता तो वो क्या बन जाता था, 95 बन जाता था। So this is 95, this is 85. Now you will basically keep the compass here, take a radius of 6 centimeter and draw an arc. तो आप भाई साहब radius of 6 centimeter and you will draw an arc. यहाँ पे भी 6 centimeter, यहाँ पे भी 6 centimeter. इन दोनों को भाई साहब जोड़ दो, बस हो गया आपका पैरेललोग्राम। कौन सा? RHEA, ठीक है, या here HEAR. This is the required parallelogram. Now we come to the construction of a rectangle. What is basically a rectangle? It is a parallelogram family. Opposite sides are equal, opposite sides are parallel, but all angles here are of what? 90 degrees. सारे एंगल्स आपके क्या होंगे? 90 डिग्रीज होंगे। और रेक्टेंगल में और क्या प्रॉपर्टी होगी? दोनों भी डायगोनल्स आपके इक्वल होंगे। डायगोनल्स विल बाइसेक्ट ईच अदर, बिकॉज पैरेललोग्राम में भी डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? डायगोनल्स विल बी इक्वल एज वेल, दे विल बी इक्वल टू ईच अदर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, सो लेट्स लुक एट अ रेक्टेंगल पीपल। So definition, a quadrilateral with all angles, right angles is called a rectangle. So सारे आपके जो angles हैं वो right angles होंगे। तो ये हो गया आपका भाई साहब in quadrilateral ABCD, angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D, that is 90 degree, ठीक है। तो ABCD is a rectangle. The opposite sides of a rectangle are equal, क्योंकि पैरेललोग्राम फैमिली को बिलोंग करती है, ठीक है। The opposite sides of a rectangle are equal, so which means AD and BC will be equal. A, B and C, D will be equal. The diagonals of a rectangle equal होंगे, बाइसेक्ट भी करेंगे और इक्वल भी होंगे। So diagonal means AC and BD here will be equal, ठीक है। The diagonals of a rectangle bisect each other, एक दूसरे को भाई साहब बाइसेक्ट करेंगे, मतलब O दोनों के लिए मिड पॉइंट हो जाएगा। AO will be equal to CO, BO will be equal to DO, ठीक है। डिवाइडिंग इच इन टू इक्वल पार्ट्स। तो BO देखिए आपका किसके बराबर हो गया? BO हो गया भाई साहब DO के बराबर, और भाई साहब आपका AO CO के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल विद द फॉलोइंग मेजर्स। रेक्टेंगल आपका OK है, ठीक है, OK 7 सेंटीमीटर और KA कितना है भाई साहब आपका? 5 सेंटीमीटर। तो आप OK ड्रॉ कर लीजिए, ये आपका रेक्टेंगल हो गया। OK इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और KA आपका 5 सेंटीमीटर हो गया। तो OK आप ड्रॉ कर रहे हो भाई साहब यहाँ पे कितने का? 7 सेंटीमीटर। ये 7 सेंटीमीटर ड्रॉ हो गया OK का। O पे आप एक परपेंडिकुलर बनाओगे, क्या हो गया? क्या हो गया? क्रैम्प आया? ऐसे कर, ऐसे खड़े हो जाए, अगर कुछ हो रहा है तो खड़े हो सकता है, चलेगा, ठीक है। OK इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। O पे आप क्या ड्रॉ करेंगे? परपेंडिकुलर। सो यू विल बी बेसिकली ड्रॉइंग अ परपेंडिकुलर, ठीक है। यहाँ पे आप भाई साहब यहाँ पे 90 डिग्री का हो गया ये, सो दिस विल बी ये 90, ये 90, ये हो गया आपका भाई साहब क्या? तो आपने क्या किया? यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ किया ऐसे, और फिर ऐसे, फिर इधर से एक आर्क और इधर से एक आर्क, इसको आप भाई साहब खींच दीजिए। तो दिस विल बी व्हाट? अ परपेंडिकुलर। यहाँ पे O पे भी वही करेंगे आप। तो ये आपने कितना लिया? वहाँ पे 5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ किया, देखो 5 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ यू विल कम टू O, यू विल बेसिकली ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर। यहाँ से कर दो भाई साहब, इसको ज्वाइन कर दो, हो गया भाई साहब, ठीक है। इधर से तुम क्या करो? 5 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ कर दो, और इधर से क्या करो? A तो मिल ही गया तुमको, यहाँ से एक 5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ कर दो। यहाँ दो जहाँ पे कट रहे हैं वहाँ पे भाई साहब आ जाएगा आपका पॉइंट Y। या आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे आपने एक परपेंडिकुलर बना दो ऐसे, ये परपेंडिकुलर जहाँ से गया और ये परपेंडिकुलर जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो बन जाएगा आपका Y, ठीक है। दोनों भी तरह से कर सकते हो, दोनों भी तरह से कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट विल गेट यू द रेक्टेंगल, व्हाट? द रेक्टेंगल OK। A rectangle with adjacent sides of length, यही तो किया ना हमने, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। चलो वैसे आपका MNOP है, तो आपका एक साइड है कितने का? 5 सेंटीमीटर का, दूसरा साइड कितना है भाई साहब आपका? 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। सो ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, तो आपने 5 सेंटीमीटर का एक, तो ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, दिस विल बी बेसिकली व्हाट? अ परपेंडिकुलर। तो आपने ड्रॉ कर दिया ये परपेंडिकुलर, ठीक है। फिर आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस विल बी 4 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, तो ये आपका हो गया भाई साहब 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। सो दिस विल बी बेसिकली व्हाट? अ रिक्वायर्ड रेक्टेंगल, ठीक है। क्लियर पीपल, समझ में आ रही है?
ड्रॉ द क्वाड्रिलैटरल और रेक्टेंगल। यहाँ पे हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, ओके, वेयर ओके इज इक्वल टू 5.5, ठीक है, एंड के इज इक्वल टू 4.2। फटाफट से भाई साहब ओके ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स हमको मालूम है रेक्टेंगल के बराबर होते हैं, तो मतलब ओके की वैल्यू अगर 5.5 होगी तो ऑब्वियसली वाई ए की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 5.5, और ऑब्वियसली बात है ओ वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओ वाई की वैल्यू हो जाएगी 4.2, और इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 4.2। आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आता हूँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। सो आपने भाई साहब यहाँ पे ड्रॉ कर दिया 5.5 सेंटीमीटर का, इधर ड्रॉ कर दिया आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और इसका वैल्यू कितना आ गया भाई साहब 4.2। तो आप एक आर्क लोगे और 4.2 का आर्क ड्रॉ कर दोगे। यहाँ पे हो गया आपका 5.5, ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। सो दिस विल बी 5.5, 4.2 एंड 4.2, ठीक है। सो दिस विल बी द रेक्टेंगल। सो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल हमने देख लिया, रोम्बस, स्क्वायर और काइट देखेंगे। दीज आर द थिंग्स विच आर रिमेनिंग फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पसेस, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम पीपल।